स्क्रीन आ रही है मेरी? हाँ। तो ये हमारे पास दो टेबल्स हैं। पहले टेबल का नाम है एम्प्लॉयज, ठीक है ना। अब देखो ज्वाइंस क्या होता है। आप लोगों ने मतलब जब भी बंदे ने एक्सेल पे काम किया उसको ढेर काफी टाइम ऐसा होता है कि उससे वी लुकअप यूज करना होता है। आप वी लुकअप यूज करते हो। वो क्या करता है, वो एक ज्वाइंस बनाता तो है लेकिन वो क्या करता है ना, एक सिंगल लाइन को एक सिंगल कॉलम के अगेंस्ट में एक वैल्यू लेके आ जाता है। आपने देखा होगा, एक वैल्यू लेके आता है। वो क्या करता है, अगर मैं कहूं कि एक टेबल के बिहाफ पे मेरे पास एक कॉलम है और उस कॉलम के बिहाफ पे मेरे पास 1000 और कॉलम आ गए हैं, ठीक है, और मुझे सबको इंसर्ट करना तो आपको 1000 भी लुकअप लगाना पड़ जाएगा। और भी मेथड्स होते हैं उसमें, और भी मेथड्स होते हैं, एक्सेल में ऐसा नहीं है। लेकिन मैं चाह लेकिन अगर उसको आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है कि सिंगल एक एक कोड रन करोगे और सारे के सारे कॉलम्स वहां पे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो मेरे पास कौन कौन से ज्वाइन है, लेफ्ट ज्वाइन है, ठीक है, राइट ज्वाइन है, फुल आउटर ज्वाइन है, सेल्फ ज्वाइन है, क्रॉस ज्वाइन है। ये हम 5 ज्वाइन की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। क्रॉस ज्वाइन हम यूज नहीं करते हैं। सेल्फ ज्वाइन ठीक ठाक यूज हो जाता है, लेफ्ट ज्वाइन यूज होता है, राइट ज्वाइन यूज होता है, फुल आउटर ज्वाइन भी काफी कम यूज होता है। तो हम सारे ज्वाइंस की बात करते हैं। मेरे पास दो टेबल्स है, दोनों टेबल्स को देख लेते हैं कि दोनों टेबल्स हमारे किस तरीके से देखते हैं, ठीक है ना। मेरा ये टेबल हो गया। पहला जो टेबल है वो मेरा इंप्लॉइज करके है, एक ही टेबल है हमारे पास। एक सेकंड देना मुझे, ठीक है। तो मेरा जो ये पहला मेरा टेबल बन गया, ठीक है। दूसरा टेबल जो है मेरा वो डिपार्टमेंट का है, ठीक है। ये जो मेरा टेबल है वो दूसरा डिपार्टमेंट का है। मैं इसे भी रन कर देता हूँ, इसे भी रन कर देता हूँ, और मेरे पास दो टेबल अब आ गए। पहला टेबल जो था मेरा एम्प्लॉयज का था, पहला जो टेबल था मेरा एम्प्लॉयज का था, ठीक है। और यहाँ देखो ये सारे बंदे हैं, ये सारे एम्प्लॉयज हैं। और दूसरा जो टेबल है वो मेरा दूसरा डिपार्टमेंट्स का है। मैं वो डिपार्टमेंट पे देख लेता हूँ। तो ये है, दोनों टेबल है, दोनों को मैं एक बार रन कर देता हूँ, दोनों को यहाँ देख सकते हैं हम। जो मेरा पहला टेबल है जिसमें बंदे का क्या है, नाम है, डिपार्टमेंट की आईडी है, और वहां पे सैलरी है। दूसरा जो है उसमें बंदे की आईडी है और उसका नाम है। तो वो किस 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 डिपार्टमेंट में, एक तरीके से देखा जाए तो डिपार्टमेंट का नेम यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना। डिपार्टमेंट की यहाँ पे आईडी है और डिपार्टमेंट का नेम अगर देखो तो यहाँ पे डिपार्टमेंट का नेम यहाँ पे, ठीक है ना। अब मैं क्या करता ये हूँ, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट वाला टेबल अंकुर चैट में डाल दीजिए। हाँ मैं दे रहा हूँ, ये मैं आपको चैट में ये टेबल भी मैं डाल देता हूँ। आप लोग क्या करो, ये टेबल पे भी आप प्रैक्टिस कर लो। तो ये टेबल रन कर लो ताकि आप इस पर प्रैक्टिस कर लो। ये देखो, आप लोग रन करके मुझे कंफर्म करो कि आपका हो गया है। हाँ, हो गया अंकुर। सभी लोग बताओ, कंफर्म करो, सभी लोग कंफर्म करो। जस्टिन और आप दोनों लोग कंफर्म करो। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, लिस्ट ऑल एम्प्लॉयज विद देयर डिपार्टमेंट्स। लिस्ट ऑल एम्प्लॉयज along with, ये मेरा पहला क्वेश्चन। मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे डिपार्टमेंट की आईडी है। पहला जो कॉलम है हर एक बंदे का नाम लिखा हुआ है और उसकी डिपार्टमेंट आईडी लिखी हुई है, ठीक है। उसका ये नहीं लिखा हुआ है कि वो बंदा कहाँ पे मतलब वो करता है, क्या कहते हैं आपका, उस बंदे का डिपार्टमेंट का नेम नहीं लिखा हुआ है, उसका केवल आईडी लिखा हुआ है। लेकिन आपको उसका नेम भी चाहिए, ठीक है ना, उसका नेम भी चाहिए। नेम कहाँ पे है, दूसरे टेबल में पड़ा हुआ है। ये कई बार ऐसा होता है कि आपके पास दो टेबल्स दे दी जाते हैं और आप क्या करते हो, वहां से दूसरा सामान, दूसरा मतलब दूसरी इंफॉर्मेशन, दूसरे टेबल से वो इंफॉर्मेशन लेके पहले टेबल में आप अपेंड करते हो या लगा देते हो। ये आप अक्सर करते हो, ठीक है ना। तो अब इसमें मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई थी एक बार, ज्वाइंस के बारे में, ठीक है ना। मैं वापस आ जाता हूँ, एक एक शेयर करता हूँ मैं अपनी स्क्रीन को, ठीक है, वापस, ठीक है।
मैं व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ और उस व्हाइट बोर्ड पे आपको बता देता हूँ कि मेरे पास ज्वाइंट्स जो हैं उस ज्वाइंट्स में क्या क्या चीजें होती है। मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ठीक है ना। दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको। ठीक है, ये मेरी स्क्रीन है, ठीक है। हम बात करते हैं लेफ्ट जॉइंट से, ठीक है। मेरे पास दो टेबल है। पहला टेबल ये है मेरा और एक टेबल मेरा, दो टेबल। मेरा एक टेबल ए ये है, इसको हम बोल सकते हैं ये मेरा ए है और ये है मेरा। तो मेरा लेफ्ट जॉइंट का क्या मतलब होता है? लेफ्ट जॉइंट का मतलब होता है, सबसे पहले इनर जॉइंट से स्टार्ट। पहला है मेरा इनर जॉइंट। इनर जॉइंट का मतलब होता है कि इन दोनों में जो भी कॉमन है, इन दोनों में जो कॉमन है, अगर मैं कहूं तो ये दोनों में कॉमन है कि नहीं कॉमन है, आप लोग बताओगे ये दोनों में कॉमन है कि नहीं कॉमन है? दोनों सर्कल में ये कॉमन है कि नहीं कॉमन है कि नहीं है? हाँ, ये कॉमन है। कॉमन है, तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा इनर जॉइंट है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे, ठीक है? ये मेरा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और बनाता हूँ। मेरे पास एक और टेबल, एक एक टेबल ये है, दूसरा टेबल ये है। मैं लेफ्ट जॉइंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं लेफ्ट, यहाँ पे देखो, लेफ्ट जॉइंट का मतलब हुआ ये जो डेटा है, ये जो डेटा है, ठीक है ना, ये जो डेटा है ये मेरा लेफ्ट है। ये इसको मैं, इसी को तो मैं लेफ्ट बोलूंगा, यही तो मेरा लेफ्ट है ना। ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट, ठीक है, मेरा राइट है। टेबल में जो पहला आएगा उसी को आप लेफ्ट बोलते हो, बाद में जो आता है उसको राइट बोलते हो। मैं इसको लेफ्ट, अब मैं ये चाहता हूँ, लेफ्ट जॉइंट क्या हुआ? लेफ्ट जॉइंट में क्या होगा कि ये पूरा डेटा, ये पूरा, अगर मैं कहूँ ये मेरा पूरा लेफ्ट है, ये मेरा पूरा लेफ्ट है, अगर मैं कहूँ ये मेरा पूरा लेफ्ट है, तो ये सही है, ये मेरा पूरा लेफ्ट है ना, ये मेरा पूरा लेफ्ट है, तो इसको मैं कहूंगा कि मेरा लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन में क्या क्या चीजें आएंगी, मैं बात करूं अगर लेफ्ट ज्वाइन में क्या क्या चीजें आएंगी, ये जो पोर्शन है, अगर मैं बात करूं ये जो पोर्शन है ये इनर ज्वाइन में आ जाएगा, ठीक है, ये कॉमन है, और ये इनर ज्वाइन में आ जाएगा, थोड़ा हाँ ना कह दो यार, ये इनर ज्वाइन में आ जाएगा और ये कॉमन है, ठीक है। ये मेरा क्या होगा? मेरा इनर ज्वाइन हो जाएगा, और ये मेरे लेफ्ट ज्वाइन में आता है। इसलिए लेफ्ट ज्वाइन का रूल होता है कि आपके इनर ज्वाइन में जो वैल्यू आएगी वो प्लस लेफ्ट ज्वाइन, यानी कि यहां से इसमें जो रह गया, इसमें जो रह गया, ठीक है, ठीक है, ये तो मेरा किसी के साथ कॉमन नहीं हुआ ना, ये तो मेरा अलग से रह गया। तो लेफ्ट ज्वाइन का रूल होता है इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन प्लस whatever whatever left in left, और लेफ्ट इन, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? लेफ्ट जॉइंट समझ में आया आप लोगों को? लेफ्ट जॉइंट क्या हाँ जी, होगा? हाँ जी अंकल। आपका इनर जॉइंट, आपका इनर जॉइंट, साथ ही साथ आपके लेफ्ट जॉइंट में जो डेटा रह गया वो डेटा, ऐसा होगा ना। मैं कहूँ मेरे पास कुछ डिपार्टमेंट है ऐसे जो कि मेरे उसमें नहीं आते हैं, मेरे, मैं कहूँ कि कुछ कुछ लोग ऐसे भी हो, जैसे मेरे पास दो डेटा है, ए है और बी है, ठीक है ना, लेफ्ट इसमें भी मेरे पास कुछ वैल्यू होगी, इसमें भी कुछ वैल्यू होगी। ऐसा हो सकता है कि इस टेबल में कुछ वैल्यू ऐसी हो जो जो राइट वाली टेबल में ना हो, ऐसा होगा ना। दो टेबल अगर आपको मिलती है,
ऐसे मैं बोलता हूँ मेरे पास 4 लोग हैं, हम लोग 4 लोग बैठे हैं, अंकुर है, संदीप है, जस्टिन है और विश्वजीत है। मैं कहता हूँ केवल 3 लोगों की इन्फॉर्मेशन है इसमें, इसमें केवल 3 लोगों की इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ 3 लोगों की इन्फॉर्मेशन है। विश्वजीत की है, जस्टिन की और संदीप की, मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है उसमें। ठीक है, तो इसमें 4 लोगों की इन्फॉर्मेशन थी, इसमें 3 ही लोगों की इन्फॉर्मेशन। तो जब मेरे पास लगेगा, जब वो मैं लेफ्ट ज्वाइन लगाऊंगा, तो लेफ्ट ज्वाइन में मेरे पास क्या होगा, वो चारों वैल्यूज तो यहाँ पे आ जाएगी, चारों वैल्यूज तो यहाँ पे आएगी, लेकिन डेटा फिल डेटा फिल सब में नहीं होगा। अंकुर में डेटा फिल नहीं होगा, अंकुर में डेटा फिल नहीं होगा, संदीप में हो जाएगा, जस्टिन में हो जाएगा, विश्वजीत में हो जाएगा, लेकिन अंकुर में डेटा फिल नहीं होगा। ठीक है ना। लेकिन ये लेफ्ट ज्वाइन में ये सारी वैल्यूज आपको दिखेगी। लेफ्ट ज्वाइन में ये सारे सारे के सारे रोज रिफ्लेक्ट होंगे, लेफ्ट ज्वाइन में सारे रोज रिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन लेकिन ए में डेटा नहीं होगा, और इन सभी में डेटा होगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि मेरे राइट में संदीप का भी डेटा है और जस्टिन का भी डेटा है और विश्वजीत का भी डेटा है, तो सबका डेटा यहाँ पे फिल हो जाएगा, सबका डेटा यहाँ पे फिल होता चला जाएगा, यहाँ फिल हो जाएगा, यहाँ फिल हो जाएगा, यहाँ फिल हो जाएगा। यहाँ पे डेटा फिल नहीं होगा, लेकिन ये सारी की सारी वैल्यू आपकी लेफ्ट ज्वाइन में मिलेगी ही मिलेगी। हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन ये लेफ्ट ज्वाइन का कॉन्सेप्ट है। राइट ज्वाइन जस्ट अपोजिट, राइट ज्वाइन जस्ट अपोजिट, मैं इसको भी समझा देता हूँ आपको। मेरे पास 2 टेबल फिर से हैं, पास 2 टेबल फिर से हैं, पहला टेबल हो गया, दूसरा टेबल हो गया। ठीक है, मेरे पास लेफ्ट ज्वाइन, मेरे पास इनर ज्वाइन क्या है, मेरे पास ये इनर ज्वाइन है। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि मेरे पास अगर ओवरऑल ज्वाइन करूं राइट में, तो मेरे पास ये पूरा राइट में है, ये सारा राइट है, ये सारा right है। ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेशन देखूं, इनर ज्वाइन प्लस वॉट एवर लेफ्ट इन राइट, इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन प्लस वॉट एवर लेफ्ट इन, वॉट एवर लेफ्ट इन राइट। ठीक है, लिख सकते हैं ना। मेरा राइट ज्वाइन क्या होगा, अगर मैं कहूं मेरा राइट ज्वाइन की मैं बात करूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन प्लस वट एवर, वट एवर लेफ्ट इन राइट, लेफ्ट, लेफ्ट इन राइट टेबल। मैं यहाँ पे राइट टेबल लिख दूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। राइट, ये बात समझ में आई आप लोगों को, हाँ जी। ये बात आपको समझ में आई। अब हाँ मैं जी। बात करता हूँ मेरा फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन क्या होता है, फुल आउटर ज्वाइन की जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन प्लस वॉट एवर लेफ्ट इन लेफ्ट प्लस वॉट एवर राइट इन राइट। फुल आउटर ज्वाइन क्या होगा, इनर ज्वाइन प्लस वॉट एवर लेफ्ट इन लेफ्ट प्लस वॉट एवर लेफ्ट इन राइट। मतलब ये आपका ये जो कॉमन हो गया वो कॉमन एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद से लेफ्ट टेबल में आपके पास जो भी चीजें पड़ी हुई हैं उसके नीचे लेफ्ट टेबल आ जाएगी, भले उसके अगेंस्ट में कोई वैल्यू ना हो, प्लस राइट टेबल में आपके पास जो भी वैल्यू होगी वो उसके नीचे आ जाएगी, भले उसके अगेंस्ट में कोई वैल्यू हो या ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ये फुल आउटर ज्वाइन जाता है। क्रॉस ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन क्या होता है, क्रॉस ज्वाइन इन दोनों के जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सारे कॉम्बिनेशन को हम क्रॉस ज्वाइन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट में जो डेटा है, डेटा है, राइट में जो डेटा है, ठीक है ना, आप क्या करो, दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन कर दो, रोज का आपस में मल्टीप्लीकेशन कर दो, वो क्रॉस ज्वाइन हो गया। रोज का आपस में मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्रॉस ज्वाइन हो गया। सिंपल याद रखने का तरीका है, रोज का आपस में मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्रॉस ज्वाइन हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आता है, ये क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप जब टेबल में करोगे तो आपको समझ में आएगा, समझ में तो आएगा वो चीज है, लेकिन ये चीज इंटरव्यू में आएगा। यहाँ पे आप लेफ्ट ज्वाइंट राइट ज्वाइंट पॉइंट के थ्रू लगाना सीख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा वो चीजें, लेकिन ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। आपके पास 2 टेबल दे दी जाएंगे और पूछेगा कि लेफ्ट ज्वाइंट में क्या मिलेगा, राइट ज्वाइंट में क्या मिलेगा, ऐसा पूछ लेगा वो। ठीक है, तो आपको बताना होगा वहां पे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब क्रॉस ज्वाइंट में मैंने बताया, क्रॉस ज्वाइंट में क्या होगा, क्रॉस ज्वाइंट में मेरा वट एवर जितने रोज हैं, पहले देता हूँ। क्रॉस ज्वाइंट क्या होगा, क्रॉस ज्वाइंट क्या होगा, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ, आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो बोथ टेबल रोज को, बोथ टेबल रोज।
ठीक है ना। दोनों टेबल के रोज को आप क्या करोगे, आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसके क्रॉस जॉइन बन जाएंगे। फुल आउटर जॉइन जो है इनर जॉइन प्लस वॉट एवर लेफ्ट इन लेफ्ट प्लस वॉट एवर लेफ्ट इन राइट। ठीक है ना। फुल आउटर जॉइन मैं कहीं लिख पाता तो लिख देता हूँ। तो फुल आउटर जॉइन क्या होगा, मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। फुल आउटर जॉइन क्या होगा, फुल आउटर जॉइन क्या होगा, फुल आउटर जॉइन क्या होगा, ये ये वाला, ये वाला प्लस प्लस ये वाला। ठीक है ना। ये इनर कॉमन हो गया है, इनर कॉमन हो गया है तो उतना मैटर नहीं करता है। इनर जॉइन प्लस वॉट एवर लेफ्ट इन लेफ्ट प्लस वॉट एवर लेफ्ट इन राइट, ये मेरा फुल आउटर जॉइन होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद से हमारे पास क्या होता है, इसके बाद से हमारे पास होता है क्रॉस जॉइन। क्रॉस जॉइन में दोनों का कॉम्बिनेशन ले लेता है, जितने भी रोज लेफ्ट जॉइन में हो, जितने भी रोज लेफ्ट टेबल में हो, जितने भी रोज राइट टेबल में हो, दोनों टेबल्स को क्या करो, जितने रोज हैं उन दोनों के रोज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपके क्रॉस जॉइन आ जाएंगे। इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, क्रॉस जॉइन और फुल आउटर जॉइन। ये पांचों जॉइन आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। इनर, लेफ्ट, राइट, फुल आउटर, क्रॉस, ये पांच हो गए। एक और जॉइन होता है सेल्फ होता है, लेकिन ये सारे समझ में आए कि नहीं। सेल्फ जॉइन कुछ अलग से नहीं है, एक तरीके से इनर जॉइन का ही पार्ट है। मैं उसको भी समझाऊंगा आपको। ये सारे जॉइन समझ में आए कि नहीं, समझ में आया आपको, समझ में आया कि नहीं, आप सभी लोग बताओ फटाक से। हाँ जी अंकुर। विश्वजीत, संदीप। हाँ जी। हाँ अंकुर। समझ में आ गया है ना। हाँ, हाँ जी। ये मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, इजी है। हम बात करते हैं एक जॉइंट्स की बात स्टार्ट करते हैं। मैं पहले स्टार्ट करता हूँ लेफ्ट जॉइंट से। ठीक है ना। मैंने पहला जो क्वेश्चन डाल रखा है वो लेफ्ट जॉइंट से ही स्टार्ट होता है। देखो यहाँ पे मेरे पास डिपार्टमेंट आईडी है, ठीक है, नेम है, डिपार्टमेंट आईडी है, सैलरी है, लेकिन मुझे नहीं पता है इसके डिपार्टमेंट का नाम क्या है, मुझे नहीं पता है। आप बताओगे इसमें डिपार्टमेंट का नाम क्या है, नहीं है। लेकिन मेरे पास जो दूसरा है उसमें मेरे पास पता है कि इसमें डिपार्टमेंट का नाम क्या है। ठीक दूसरा है ना, स्क्रीन शेयर नहीं डिपार्टमेंट का करते नाम हो। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही अंकुर। अच्छा, मैं ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास क्या है पहला जो मेरे पास हो जाएगा वो, मेरे पास दो टेबल्स हैं, मेरे पास दो टेबल्स हैं। पहला टेबल जो है वो इम्प्लॉइज का है, जिसमें ये सारी वैल्यूज है, जॉन डी है, जॉन स्मिथ है, जेन स्मिथ है, एलिस है, बॉब ब्राउन है, एमिली डेविस है। उसकी डिपार्टमेंट आईडी लिखी हुई है, लेकिन इसका डिपार्टमेंट का नाम नहीं लिखा हुआ है। अब जानोगे कैसे, आप जानोगे कैसे, डिपार्टमेंट आईडी तो लिखी हुई है लेकिन नाम तो लिखा ही नहीं है, आप जानोगे कैसे, राइट है राइट ना। ज्वाइन लगाएंगे इसमें। नहीं, राइट ज्वाइन तो ये मेरा डिपार्टमेंट आईडी हो गई, ये हो गया डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है ना। देखो, जिस टेबल में आपको डेटा चाहिए होता है उसको हम पहले रखते हैं और उसको हम लेफ्ट बोलते हैं। अच्छा। लेफ्ट और राइट ज्वाइन जो है एक तरीके से, आप समझ रहे हो ना, मतलब इसको हम क्या करेंगे, जिसको आप पहले रखते हो वो लेफ्ट में चला जाता है। ठीक है। अगर मैं इसको पहले रख लूंगा तो मुझे राइट ज्वाइन लगाना पड़ेगा, अगर मैं इसको पहले रखूंगा तो मुझे लेफ्ट लेफ्ट ज्वाइन लगाना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा है इसका। इसे बहुत सोचना नहीं है कि लेफ्ट किस में लगाना है, राइट किस में लगाना है। आपने जिसको पहले रखा है, आपको जिसमें डेटा चाहिए वही आपका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें आपको डेटा चाहिए, आप क्या करो, इसमें दूसरे दूसरे से डेटा लाई और इसमें क्या करो, इसको लेफ्ट बना दो, उसको राइट कर दो। ठीक है ना। उसमें डेटा चाहिए तो आप उसको क्या करो, उसको पहले रख लो और राइट से डेटा लेके आ जाओ। तो लेफ्ट और राइट में बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं है। सिंपली हम अपने टेबल्स को किधर रखते हैं, पहले रखते हैं कि बाद में रखते हैं। बाद में रखे तो राइट हो गया, पहले रखे तो लेफ्ट हो गया। ठीक है ना, तो ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो मेरा पास पहला क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है लिस्ट आउट एम्प्लॉइज अलॉन्ग विद देयर डिपार्टमेंट। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, उसके सिंटेक्स को लिख देता हूँ। ठीक है ना। मेरे पास क्या है, सेलेक्ट सेलेक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हम टेबल्स को भी एलियास का नाम दे सकते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे थे और वहां पे एलियास देते थे। यहाँ पे हम टेबल को एलियास का नाम देंगे। मेरे पास एक एम्प्लॉय टेबल है, उसको मैं ई मानता हूँ, ई डॉट। यहाँ से मुझे क्या चाहिए, मुझे नाम चाहिए, मुझे नाम तो चाहिए ही चाहिए। और वो नाम क्या होगा, वो एम्प्लॉय का नाम है, वो एम्प्लॉय का नाम है। ठीक है। और मुझे क्या चाहिए,
मुझे मेरा ये पहला टेबल है, इस टेबल से मुझे एम्प्लॉय का नाम चाहिए, ठीक है ना। दूसरा टेबल मेरा क्या है, दूसरा टेबल मेरा डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट से भी मुझे क्या चाहिए, इस डिपार्टमेंट से भी मुझे क्या चाहिए, इस डिपार्टमेंट से भी मुझे नेम ही चाहिए। दोनों से ये नेम इस डिपार्टमेंट का है, ये नेम इस डिपार्टमेंट का है, और ये जो नेम है, ये जो नेम है वो ये एम्प्लॉय टेबल का है। ये डिपार्टमेंट टेबल का नेम है, ये एम्प्लॉय टेबल का है, ठीक है। अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, बस सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक ही कोड में मैं सेलेक्ट करता हूँ बस, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसमें एलियास दे सकता हूँ, इसका भी एलियास क्या है, इसका नाम है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, ठीक है ना। किससे मैं चाहता हूँ, मैं किससे चाहता हूँ, मैं मेरे पास क्या है, मैं पहले लूंगा, मैंने बताया ना। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास ई जो नेम है वो कहाँ पे है, मेरे इंप्लॉइज में, ठीक है ना। मैं इसको इंप्लॉइज से ले लूंगा, ठीक है, इंप्लॉइज से, ठीक है। और मैंने ई डॉट नेम लिखा था, यानी कि देखो यहाँ पे आप पूरा इंप्लॉइज भी लिख सकते हो, पूरा इंप्लॉइज भी, ये पूरा टेबल का नाम डाल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं इसको पूरा डाल दूं, यहाँ पे ये पूरा लिख दूं तो भी ये गलत, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन मैंने अगर यहाँ पे ई डॉट लिखा है, मैं इस टेबल का एलियास ले रहा हूँ, तो मुझे ये बताना पड़ेगा इस टेबल को मैंने एज ए ई लिया है, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ सिलेक्शन कर लिया, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा इनर जॉइन है, सॉरी, ये मेरा पहला इनर जॉइन है, क्योंकि मेरे पास सारे के सारे टेबल नहीं आएंगे, सारे के सारे टेबल नहीं आएंगे, सारे के सारे नाम नहीं आएंगे, मेरे जो कॉमन रहेंगे बस उसी को रख रहा हूँ, मैं सबको नहीं रखना चाहता हूँ, ठीक है ना। और फ्रॉम फ्रॉम एम्प्लॉइज, ठीक है, डिपेंड करता है, आपने लेफ्ट ज्वाइन लिख दिया तो लेफ्ट में आ जाएगा, राइट ज्वाइन लिख दिया तो राइट में आ जाएगा, इनर लिख दिया तो इनर में आ जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे इनर ज्वाइन लेने जा रहा हूँ, इसलिए मैं लिखूंगा फ्रॉम एम्प्लॉइज, मैं यहाँ पे इनर ज्वाइन ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे इनर ज्वाइन ले रहा हूँ, ठीक है, इनर इनर ज्वाइन कर रहा हूँ। किससे, किससे इनर ज्वाइन करना है, मेरे पास ये एम्प्लॉइज है, मैंने किसको लिया, मैंने एम्प्लॉइज को लिया, मुझे क्या करना है, इनर ज्वाइन करना है, किससे करना है, मुझे डिपार्टमेंट से करना है। उसका नाम क्या है, डिपार्टमेंट्स नाम है, ठीक है, ध्यान देना, नाम गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट को मैंने एज ए एलियास क्या दिया है, डी दे रखा है, तो मैंने यहाँ क्या लिखूंगा, मैं डी लिख दूंगा। अब मेरा ये क्या हो गया है, मैंने यहाँ पे बता दिया कि मेरे पास इंप्लॉइज नेम है, डिपार्टमेंट नेम है, और क्या कहते हैं उसको मैंने डी से डिनोट कर रखा है। अब आप बताओ दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में आप बताओगे कॉमन क्या है। मेरे पास यहाँ पे आईडी है, मेरे पास ये आईडी है, ये आईडी 1 2 3 लिखा हुआ है, और इसका नाम लिखा है इंजीनियरिंग मार्केटिंग और फाइनेंस। अब यहाँ पे भी बंदों के नाम तो लिखे हुए हैं, और वहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी दे दी गई है। मैं क्या करूंगा, मैं इस डिपार्टमेंट आईडी पे इनर जॉइन लगा दूंगा, ठीक है ना, ठीक है। ऑन डिपार्टमेंट्स, ठीक है। अब इसको लगाने का तरीका क्या है, इनर जॉइन, मैं क्या कर रहा हूँ, इनर जॉइन कर रहा हूँ डिपार्टमेंट्स में, किस पे, ऑन, ठीक है, इम्प्लॉइज पे। इम्प्लॉय को मैंने एलियास ई दे रखा है, इम्प्लॉइज के डिपार्टमेंट आईडी पे मैं कॉपी कर लूंगा, डिपार्टमेंट आईडी 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 पे इक्वल्स टू, ये क्या है, इस किसके बराबर है, ये मेरे ये मेरे आईडी के बराबर है। जो दूसरा डिपार्टमेंट, दूसरा जो टेबल है उसका नाम है डिपार्टमेंट डॉट डी, डी डॉट, ये क्या है, मेरी आईडी है, तो मैं यहाँ पे आईडी लिखूंगा और मैं ये कोर्स कंप्लीट करूंगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कुछ ई डॉट नेम वो मना कर रहा है कि मेरे पास ई डॉट है। मैं देखता हूँ कि मेरे पास, देखो देखो मैंने यहाँ पे एलियास हटा दिया, देखो ना, मैंने वो लिख रहा था, मैंने एलियास कर रहा था, लेकिन मैंने गलती से उसको हटा दिया। तो मुझे यहाँ पे एलियास देना होगा, मुझे बताना होगा ये कब हट गया, मुझे ध्यान नहीं रहा। एलियास नहीं दोगे तो ये आपका एरर मारेगा ही मारेगा। अब आप देखो, डिपार्टमेंट नेम को भी आपको बताना होगा कि इसका एलियास क्या आईडी है। सेलेक्ट ई डॉट नेम एज एम्प्लॉय नेम, ठीक, डी डॉट नेम एज डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। Select E dot name as employee name, D dot name as department name from employees E inner join departments D, इसको एलियास D दे रखा है, on department ID इक्वल्स टू, अब इसको चलते हैं, ठीक है। अब देखो, इसने मुझे बता दिया कि हर एक एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नेम क्या है, हर एक एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नाम क्या है। इसके सिंटेक्सेस थोड़े से कठिन होते हैं, आपको याद करना पड़ता है, लेकिन लॉजिकली अगर आप देखोगे तो आपको फटाक से याद हो जाएगा, लॉजिक समझोगे तुरंत याद हो जाएगा। कुछ नहीं किया है इसमें, आप सिंपल समझो एक बार और। क्या देखो, मुझे 2 कॉलम्स चाहिए थे, कौन से कॉलम चाहिए, मुझे एम्प्लॉय नेम चाहिए और डिपार्टमेंट नेम चाहिए, यही क्वेश्चन है ना मेरा। मुझे ऑल एम्प्लॉइज के डिपार्टमेंट नेम बता दो,
डिपार्टमेंट नेम बता दो, सारे एम्प्लॉइज के डिपार्टमेंट नेम बता दो। मेरा क्या एम्प्लॉइज है और उसका डिपार्टमेंट नेम है, ये सिंपल मेरे पास आ गया, ठीक है ना। मैंने इनर ज्वाइन क्यों किया? अगर हो सकता है कि कुछ ऐसे एम्प्लॉइज होंगे जिनका डिपार्टमेंट नेम अगर मुझे नहीं पता है तो वो भी दिखेगा और वहाँ पे नल वैल्यू आएगी, तो आप कहोगे कि अरे इसका डिपार्टमेंट नेम आपने दिखाया ही नहीं, है ना। इनर ज्वाइन लगा दिया, जिसका डिपार्टमेंट नेम पता है बस उसी का डालो, जिसका नहीं पता है मैं नहीं चाहता हूँ उसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनर ज्वाइन का मकसद यही था ना कि दोनों में जो कॉमन है, जिसका जिसका पता है उसका वो बताएगा, जिसका नहीं पता नहीं बताएगा। तो यहाँ पे मेरा ये आ गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 कॉलम ले रहा हूँ। एक कॉलम मेरा एम्प्लॉय नेम, देखो ये एम्प्लॉय नेम है। किससे ले रहा हूँ? मेरा जो टेबल एम्प्लॉयज है उस टेबल से मैंने नेम ले लिया। मेरा जो टेबल डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो डिपार्टमेंट है उससे मैंने टेबल नेम ले लिया, दोनों के नेम ले लिए, दोनों नेम आ गए, ठीक है। यहाँ देखो डिपार्टमेंट, ये जो है ये जो है मेरे दूसरे टेबल से, इस टेबल से मुझे ये मिल गया, ठीक। इस टेबल से इस टेबल से मुझे ये मिल गया, ठीक है ना, दोनों कॉलम आ गया। इस टेबल से मुझे क्या, मेरे पास इंप्लॉय नेम कहाँ था, मेरे पास इस टेबल में था, मैंने ले लिया यहाँ पे। मेरे पास डिपार्टमेंट नेम कहाँ था, मेरे पास इस टेबल में था, मैंने दोनों ले लिया। मैंने पहले नेम ले लिया। अब मुझे ये पता तो है नहीं कि किस तरीके से इसको लेके आना है ना, ये तो अभी नहीं पता है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने टेबल ले लिया कि मुझे ज्वाइन लगाने के लिए मुझे तो बताना होगा ना मैं किससे क्या ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ले लिया इम्प्लॉइज को, मेरा जो टेबल पहला टेबल था उसको इससे ले लिया, ठीक है ना। गुड प्रैक्टिस यही है कि जो जो पहले आप लिखते हो उसी को यहाँ लिखो, गुड गुड प्रैक्टिस के लिए, तो इससे आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, उसका एम्प्लॉय नेम ले लिया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ अब मैं कहता हूँ कि मुझे इसका ज्वाइन करना है। मैंने यहाँ पे एक टेबल ले तो लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ज्वाइन करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, इनर ज्वाइन कर रहा हूँ। मुझे वो वैल्यू लेके आनी है इस टेबल में। मैंने क्या किया, इनर ज्वाइन ले लिया डिपार्टमेंट को, ठीक है, जो दूसरी टेबल थी उस डिपार्टमेंट को उसको एलियास क्या दिया, डी दे दिया। अब दोनों में कॉमन क्या है, इसमें डिपार्टमेंट आईडी कॉमन है। इस वाले में डिपार्टमेंट आईडी लिखा हुआ है, इस वाले में आईडी लिखा हुआ है, ठीक है। दोबारा मैं दिखा रहा हूँ आप दोनों लोगों को, सभी लोगों को। इसमें क्या लिखा है, इस वाले में क्या है, आईडी है, और इसमें क्या है, डिपार्टमेंट आईडी है। मैंने डिपार्टमेंट आईडी को और आईडी से जब मैच कराऊंगा तो मुझे इसका नाम आ जाएगा। तो मैंने क्या किया है, डिपार्टमेंट आईडी को आईडी से मैच करा दिया, कंपेयर कर लिया। आप क्या करते हो, लुकअप लगाते हो तो आप एक कॉलम को ले जाकर दिखाते हो ना, ट्रैक करके बताते हो कि मैं इस कॉलम से इसकी वैल्यू चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने इस कॉलम से इसकी वैल्यू चाहता हूँ, सिंपल, ठीक है ना। तो मैं क्या करें, मैंने जब उसमें डाल दिया, जब मैंने डिपार्टमेंट आईडी से आईडी पे ज्वाइन लगाया, एक तरीके से लुकअप लगाया, देखा कि इसके थ्रू मैं मुझे लुकअप लगा रहा है तो उसने मुझे ये वैल्यू उठा के दे दी। अब मैं क्या करूंगा, सबको सेलेक्ट करूंगा और मैं जब रन करूंगा तो मुझे एम्प्लॉय नेम आ गया, डिपार्टमेंट आईडी आ गई और उसके सबकी वैल्यू आ गई, सिंपल। क्वेश्चन आपको वो करना है, सेम क्वेश्चन है, आपको लेफ्ट ज्वाइन लगाना है। सेम क्वेश्चन आपको लेफ्ट ज्वाइन लगाना है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ सेम क्वेश्चन पर लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन पे आपको लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन पर लेफ्ट ज्वाइन। मैं क्या करता हूँ ना, इसमें कुछ और बंदे ऐड करता हूँ, ठीक है। मैंने एक और ऐड कर दी, ठीक है ना। आप भी ऐड कर लेना अपने में, आप लोग भी ऐड कर लो, ठीक है। आपने अपने में ऐड कर लो। अब मैं चाहता हूं कि भले मुझे पता हो या ना पता हो, ठीक है ना, उसका डिपार्टमेंट आईडी क्या है, मुझे अगर है पता तो लिख दो, नहीं पता है तो नल कर दो। मैं कहता हूं मुझे हर एक बंदे की डिपार्टमेंट आईडी पता करनी है, लेकिन अगर डिपार्टमेंट आईडी किसी बंदे की नहीं भी है तो उसके अगेंस्ट में नल कर दो, लेकिन मुझे ये सारे नाम चाहिए ही चाहिए। अब आपको लेफ्ट ज्वाइन लगाना है, आप लगा के दिखाओ और मुझे बताओ, फटाक से करो आप लोग। समझ में आया कि नहीं आया है ज्वाइन आप लोगों को? ज्वाइन बड़ा ही क्रूशियल है। आप हैकर रैंक पे, लीड कोड पे, कहीं पे भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो 80-90% क्वेश्चन आपके ज्वाइंस पे ही बनते हैं। सब जगह ज्वाइंस होता है, हर जगह ज्वाइंस होता है। उनके पास 2 टेबल, 3 टेबल, 4 टेबल है, टेबल से टेबल पे वो ज्वाइन लगवाते जाएंगे,
ठीक है ना। तो इस तरीके से ज्वाइंस भी बनता है। आप लोग करो और मुझे बताओ, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ इनर के बदले में लेफ्ट डाल देने से वहां पे आ जाता है अंकुर बस नल बोल के। राइट, राइट, परफेक्ट। इनर की जगह आप लेफ्ट लगा दोगे, सिंपल है ना। तो ये हमारा लेफ्ट ज्वाइन होता है और इनर ज्वाइन हाँ होता जी, है। आप इनर सभी की लोगों का जगह हुआ कि नहीं लेफ्ट हुआ? लगा देंगे इसमें, सही है। बस इनर की जगह लेफ्ट लगा दो, हो गया ये, है ना। इसलिए मैंने आप लोगों को दिया और आपको समझ में भी आएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं लेफ्ट ज्वाइन भी यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन में यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप क्या करोगे, इनर की जगह सिंपली लेफ्ट लिख दोगे। अब क्या होगा, अब पहले आपको वही वैल्यूज मिली थी जहां पे आपके पास डिपार्टमेंट नेम पता है, दोनों में जो कॉमन है उसी की वैल्यू मिली थी। अभी आपको क्या है, आपके पास ये वैल्यू नहीं पता है, आपको ये वैल्यू नहीं पता है। ये वाली वैल्यू आपको नहीं पता है अंकुर का डिपार्टमेंट क्या है। आपको नहीं पता है अंकुर का डिपार्टमेंट क्या है, तो नल वैल्यू वहां पर रिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन एक चीज आप देखो, ज्वाइन में जितने लेफ्ट में जितना डेटा था वो सारा आया। और एक और कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, इनर ज्वाइन प्लस वट एवर लेफ्ट इन लेफ्ट, ये आपका इनर ज्वाइन है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका फाइनेंस तक, ये आपका इनर ज्वाइन है। एमली डेविस और फाइनेंस तक आपका इनर ज्वाइन है, प्लस वट एवर लेफ्ट इन लेफ्ट। बचा क्या था, अंकुर बच गया था, तो अंकुर यहाँ पे आ गया और यहाँ पे नल हो गया। आप समझ में आया ये चीज, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है ना। इसी तरीके से आपकी राइट ज्वाइन होती है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। टेबल आगे पीछे जहां पे पोजीशन टेबल का रख दोगे, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास लेफ्ट ज्वाइन है, राइट ज्वाइन है, इनर ज्वाइन है। ये 3 टेबल से आपसे काम चल जाता है। फुल फुल में आपके एक अलग थोड़ा सा टेबल अलग रखना होगा हमें फुल आउटर ज्वाइन के लिए। फुल आउटर ज्वाइन में क्या होगा कि आप क्या कर रहे हो, फुल आउटर ज्वाइन में आप क्या कर रहे हो कि जो बंदा है, फुल आउटर ज्वाइन में आप क्या कर रहे हो, जो भी हमारे पास जो बंदा पड़ा हुआ है, ठीक है। मेरे पास लेफ्ट ज्वाइन में अंकुर आ गया। मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट ज्वाइन में अंकुर आ गया, ठीक है ना। अब मेरे पास ये 2 टेबल हैं, ये 2 टेबल हैं। दूसरा जो टेबल है, इस टेबल में मैं अगर एक और ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। ऑटो इंक्रीमेंट है, मैं क्या 5 लिख सकता हूँ, मैं देख रहा हूँ होगा कि नहीं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, साइंस लिख देता हूँ। साइंस लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब मैं करूंगा, अब समझो, अगर मैं राइट ज्वाइन, देखो राइट ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास इस नेम के अगेंस्ट में यहाँ पे जो भी बंदे होंगे, डिपार्टमेंट आईडी और जो सैलरी होगी वो आ जाएगी, अगर राइट ज्वाइन करोगे तो। आप करके देखो, राइट ज्वाइन करके देखो एक बार, और इस नेम के अगेंस्ट में इस टेबल में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की सैलरी कितनी है, मार्केटिंग की कितनी है, फाइनेंस की कितनी है और साइंस की कितनी है, ये आपको निकल के आ जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा वो है, आपको एक ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा और वो सोचना पड़ेगा, आप समझो। क्योंकि आप क्या है, इंजीनियरिंग में मल्टीपल आदमी हो सकते हैं, मार्केटिंग में मल्टीपल हो सकते हैं, फाइनेंस में मल्टीपल हो सकते हैं, साइंस में मल्टीपल हो सकते हैं, तो आपको एक ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना अभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। लेकिन राइट ज्वाइन इसी तरीके से होता है कि राइट यहाँ पे आप क्या करोगे, आप इसी टेबल में आप क्या करोगे, आप डिपार्टमेंट को डाल दोगे, और लेफ्ट ज्वाइन के थ्रू भी निकाल सकते हो, राइट ज्वाइन के थ्रू भी निकाल सकते हो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस तरीके से हमारे पास टेबल निकल के आ जाती है, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि फुल आउटर ज्वाइन में क्या होगा, जैसे मेरे पास मैंने इसको जब रन किया, मैंने जब इसको रन किया,
मेरे पास ये अंकुर आ गया। अब फुल आउटर जॉइन में क्या होगा, लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन इन दोनों का जो डेटा है उस जितने इनर जॉइन के साथ साथ लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन का जो भी डेटा है वो भी आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अंकुर भी आ गया, और आपके पास उस डिपार्टमेंट में मैंने एक और बनाया था साइंस करके, वो साइंस भी आ जाएगा। तो इस तरीके से ओवरऑल हमारा लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, इनर जॉइन, फुल आउटर जॉइन काम करता है। क्रॉस जॉइन में कुछ भी नहीं है। क्रॉस जॉइन आपको 99% आपको क्रॉस जॉइन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं है क्रॉस जॉइन 99%, ठीक है। कभी कोई आपसे आके नहीं कहेगा कि मुझे क्रॉस जॉइन करके दिखा दो। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। क्रॉस जॉइन में क्या होगा, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है दोनों टेबल्स के, वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन के आपके पास आउटपुट आ जाएंगे, सीधे सीधे पूरे पॉसिबल कॉम्बिनेशन के आउटपुट आ जाएंगे। और कॉम्बिनेशन क्या होगा, दोनों रोज के मल्टीप्लीकेशन। इसमें कितने रोज हैं, अगर मैं देखूं तो एक, दोनों को मैं दोबारा वो करता हूँ, इसमें कितने रोज हैं, इसमें है आपके 4, ठीक है ना, 1 2 3 4, और इसमें कितने हैं आपके पास 6, 1 2 3 4 5 6, 6, 6 × 4, 6 × 4 आपके कितना होता है, 24 होता है। तो क्रॉस जॉइन कितने रोज आ जाएंगे, 24 रोज आ जाएंगे, सिंपल, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये ज्वाइन काम करता है। एक ज्वाइन है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन, वो भी मैं आपको बता दूं। सेम टेबल में ही, अगर एक ही टेबल में आपको अगर ज्वाइन लगाना है तो उसको हम सेल्फ ज्वाइन बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो, ये क्वेश्चन खूब पूछा भी जाता है इंटरव्यू में, ठीक है ना। इस क्वेश्चन से करते हैं। क्वेश्चन है कि मैं चाहता हूं, मेरे पास ये एक ही टेबल है, मैं एक ही टेबल की बात कर रहा हूं, मैं बस इसी टेबल की बात कर रहा हूँ, इंप्लॉइज की टेबल बात कर रहा हूँ इसी टेबल में। अब देखो मेरे पास क्या है, डिपार्टमेंट आईडी है, ठीक है ना, डिपार्टमेंट आईडी। मैं चाहता हूं कि सेम डिपार्टमेंट में, सेम डिपार्टमेंट में ऐसे बंदों को फाइंड आउट करो जो दूसरे दूसरे बंदे से ज्यादा पैसा कमाता है, उसकी सैलरी ज्यादा है। एक ही डिपार्टमेंट, जैसे मैं यही बात करूं, इस डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आईडी 1 और डिपार्टमेंट आईडी 1, ठीक है ना, ये दोनों एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं। समझ आ रहा है, जॉन डो और एलिस जॉनसन अगर मैं कहूँ एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो ये सही है गलत है, आप लोग बताओगे। सही है। सही। अब मैं चाहता हूं कि सेम डिपार्टमेंट में जो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, केवल उसी को प्रिंट करना है सेम डिपार्टमेंट में। तो अगर इस डिपार्टमेंट में कहूँ, डिपार्टमेंट 1 में सबसे ज्यादा कौन कमाता है, एलिस कमाता है, ठीक है। डिपार्टमेंट 2 में जेन स्मिथ है, बॉब बॉब ब्राउन है। जेन स्मिथ 60,000 कमाता है, बॉब ब्राउन 65,000 कमाता है, तो दूसरा कौन आ जाएगा, बॉब ब्राउन आ जाएगा। सेम डिपार्टमेंट 3 में केवल एक ही बंदा है, तो सिर्फ वही वैल्यू उसकी आ जाएगी। 4 में एक ही बंदा है, तो सिर्फ वही वैल्यू रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी कि मेरे पास क्वेश्चन है, लिस्ट all employees who earn more than other in same department। एक ही डिपार्टमेंट, और ये है, मैं अलग अलग डिपार्टमेंट बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि डिपार्टमेंट 1 वाला डिपार्टमेंट 2 से ज्यादा कमाता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एक ही डिपार्टमेंट में, जैसे आप, जैसे क्या है, संदीप हो गए, मैं हो गया, और क्या कहते हैं, जस्टिन हो गया, और विश्वजीत, ये 4 लोग हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ संदीप और मैं एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, लेकिन संदीप की सैलरी मेरे से ज्यादा है, ठीक है ना, नहीं जैसा। तो मैं उसको डिपार्टमेंट कहूंगा कि मुझे सिर्फ संदीप को प्रिंट करना होगा, दोनों लोगों का नाम उस टेबल में है, लेकिन मुझे प्रिंट किसको करना है, सिर्फ संदीप को। इस तरीके से आप दोनों लोग क्या कहते हैं, जस्टिन और विश्वजीत एक डिपार्टमेंट काम करते हैं जिसमें विश्वजीत की सैलरी ज्यादा है, तो मुझे सिर्फ विश्वजीत को प्रिंट करना होगा, जस्टिन को नहीं करना होगा। मैं और मैं और जस्टिन बाहर हो जाएंगे टेबल से जब करूंगा, क्योंकि उस सेम डिपार्टमेंट में ये दोनों लोग सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे भी है, सेम डिपार्टमेंट में जो सबसे ज्यादा कमाता है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। देखो कैसे होगा। अब हम क्या करेंगे, ज्वाइन तो जैसे हम लगा रहे थे, ज्वाइन वैसे ही लगाएंगे हम, ठीक है ना, जैसे हम ज्वाइन लगा रहे थे वैसे ही ज्वाइन लगाएंगे हम, ठीक है ना। इसमें कोई भी अंतर नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब लेकिन मेरे पास क्या क्या कॉलम्स चाहिए वो देख लेते हैं, ठीक है।
हम क्या करेंगे, सेलेक्ट से स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट, मुझे क्या चाहिए कि, क्यों मुझे नाम चाहिए होगा ना, मुझे नाम चाहिए होगा नहीं होगा, नाम तो मुझे चाहिए ही, हर बंदे का नाम चाहिए कि कौन सा बंदा किससे कमाता है ज्यादा, तो मुझे नाम तो कॉलम का चाहिए होगा ना, नाम चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, ठीक है, एलियास लगा देता हूँ एस, ठीक है। दूसरा मुझे क्या चाहिए, दूसरा मुझे इवन से ही, इवन से ही मुझे डिपार्टमेंट की आईडी भी चाहिए, डिपार्टमेंट की आईडी ही चाहिए, ठीक है? और इवन से ही मुझे सैलरी भी चाहिए, इवन से ही मुझे सैलरी भी चाहिए, ठीक है। फ्रॉम एम्प्लॉइज, ठीक है। और इसको मैंने, आप बताओगे इसका एलियास क्या है, इस टेबल का एलियास क्या है, कोई बताएगा मुझे, इस टेबल का एलियास क्या है, जॉइन लगाते जॉइन के सिंटैक्स में इस टेबल का एलियास क्या है, ईवन है, सिंपल ईवन है, ठीक है। मैं बहुत कठिन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सेल्फ जॉइन मैंने आपको बताया कि कोई अलग से सेल्फ जॉइन नहीं होता है, जो मैंने आपको 5 बताया वही वही उन्हीं के सिंटैक्सेस मिलते हैं और किसी का नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मुझे लगाने के लिए मैं इनर ज्वाइन ही करूंगा, मुझे कुछ अलग से ज्वाइन नहीं लगाना है, इनर ज्वाइन ही करना है, ठीक है ना, इनर ज्वाइन। अब मैं क्या चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, इंप्लॉइज पे ही करना है, इनर ज्वाइन किस पे लगाना है, मेरे पास इंप्लॉइज है उसी पे लगाना है। मैंने इवन इसलिए लिखा क्योंकि मैं उसी टेबल में ज्वाइन लगाने जा रहा हूँ, इसीलिए मैंने इसको बोला कि ये सेल्फ ज्वाइन है, और मैं उसी टेबल को 2 नाम दे रहा हूँ, उसी टेबल को मैं E1 भी बोलता हूँ, उसी टेबल को मैं E2 भी बोलता हूँ, ठीक है, ठीक है। ऑन किस पे बनेगा, डिपार्टमेंट आईडी पे, ठीक है ना, इवन डॉट डिपार्टमेंट आईडी, कॉपी कर रहा हूँ, इवन डॉट, इवन डॉट डिपार्टमेंट आईडी, इवन डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू E2 डॉट डिपार्टमेंट आईडी। ये आपका हो गया कि आप पता कर रहे हो कि कौन कौन से बंदे सेम डिपार्टमेंट में काम करते हैं, इससे आपको पता चल गया। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए कि मेरा वेयर कंडीशन यहाँ पे आएगा कि जो डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट में किसी एक बंदे की सैलरी, इवन डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन E2 डॉट, ठीक है ना। आपको ये बात समझ में आ रही है, सेम इससे आपको ये पता चल रहा है कि सेम डिपार्टमेंट में कौन कौन बंदा काम करता है, इससे तो आपको ये निकल के आ जाएगा ना, सेम डिपार्टमेंट में कौन कौन बंदा काम करता है। चलो मैं इस पे क्या करता हूँ, एक एक इस पे इसको रन करता हूँ पहले, देखो यहाँ देखो, डिपार्टमेंट 1 में काम करने वाले और 2 में काम करने वाले सारे बंदे आ गए हैं, ये रिपीट कर गया है, लेकिन मेरे पास सिंपली वही लोग हैं जो डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 में काम करते हैं, क्योंकि मैंने सेम टेबल को 2 बार ले रखा है, तो 2 बार वो रिपीट कर गए हैं, ठीक है। तो आपको ये इससे इतना पता चल रहा है कि सेम डिपार्टमेंट काम करने वाले बंदे कौन कौन से हैं। लेकिन आपको चाहिए क्या, सेम डिपार्टमेंट बंदे काम करते हो लेकिन एक की सैलरी दूसरे से ज्यादा हो, एक की सैलरी, एक की सैलरी दूसरे से ज्यादा हो, ठीक है। अब मैं इसको रन, ठीक है, देखो सेम डिपार्टमेंट में काम करने वाले आप लोगों को मैंने दिखाया भी था टेबल में कि एलिस जॉनसन है डिपार्टमेंट 1 में सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, और बॉब ब्राउन है डिपार्टमेंट 2 में सबसे ज्यादा कमाता है, मैंने पहले से के नाम भी बताए थे। क्या ये उसको निकाल के लाता है कि नहीं निकाल के लाता है, आप बताओ, ये आंसर आया कि नहीं आया, यही क्वेश्चन था ना। दोबारा मैं दिखाता हूँ आपको, दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, अंकुर जिसमें सिर्फ एक ही मतलब एक ही आदमी है डिपार्टमेंट में, उसका डाटा क्यों नहीं आया, वो तो हाईएस्ट होगा ना सेम डिपार्टमेंट में। हाँ कंपेयर कर रहे हो ना, आप 2 टेबल में कंपेयर कर रहे हो, आपके पास है ही नहीं वो, हाईएस्ट तब होगा ना जब आप 2 लोगों में कंपेयर करोगे। ये कंपेयर, ये वाला जो स्टेटमेंट है उसको बाहर कर देता है, आप समझ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप कंपेयर कर रहे हो 2 लोगों को, उसमें कंपेयर हो ही नहीं रहा है, इसलिए उसने क्या किया, उसको बाहर कर दिया। प्राइवेट अच्छा मेरे साथ बोल दिया था कि उस बंदे को एज इट इज रख देगा, उसको रखेगा नहीं, सेम डिपार्टमेंट में काम करने वाले बंदे को, ये इसने मैंने यहाँ दिखाया था ना, इसने सिर्फ उसको प्रिंट किया जो बंदे सेम डिपार्टमेंट में काम करते हैं और एक से ज्यादा होंगे, ठीक है ना, उन्हीं को किया। आपने देखा ना इसको जब मैंने प्रिंट किया था तो उन्हीं लोगों के डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 ही आया था, और कोई नहीं आया था, आप यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट और 1 और 2 ही आया, 3 4 आया ही नहीं, आप देख रहे हो 3 4 आया है, 3 4 आया है, ठीक है ना। लेकिन ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है, उस कंडीशन ने इस बंदों को ड्रॉप कर दिया क्योंकि इसको किसी से कंपेयर ही करने को नहीं मिला। मैं सेटिस्फाई नहीं कहूँ, किया। हाँ एमिली और अंकुर, ये इनका कोई इनके डिपार्टमेंट में कोई और बंदा है ही नहीं, तो कंपेयर किससे करेगा।
कंपेयर नहीं किया उसने। अब इसने क्या किया, यहाँ पे ये निकाल के आ गया कि आपके पास कि कौन कौन, और आप क्या कर रहे हो, आप इनर जॉइन लगा रहे हो, ध्यान दो, आप क्या कर रहे हो, इनर जॉइन लगा रहे हो। इनर जॉइन में आपके पास दो टेबल है, उन दो टेबल में आपके क्या हुआ, एक टेबल में आपके पास वैल्यू मिल गई, दूसरे टेबल में आपके पास वैल्यू मिली ही नहीं। मैं दिखाता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा। ये देखो, दो टेबल प्रिंट हुआ है, हर बंदा दो बार, एलिस जॉनसन, ठीक है, जॉन डो, और जॉन डो एक जगह और होगा, बॉब ब्राउन, ये सभी लोग दो दो बार आ जाएंगे, ठीक है ना। जो भी बंदे हैं आपके आपके प्रिंट होके आ गए, ठीक है। ये जो बंदे हैं एक ही बार प्रिंट होके आए हैं। अब यानी कि आपके पास जो दूसरा टेबल बना हुआ है उसमें नल वैल्यू है, यानी कि जब हम कंपेयर करेंगे तो किससे कंपेयर करेंगे, किसी से कंपेयर करने के लिए मेरे पास कोई है ही नहीं। ये सारे बंदे एक दूसरे से कंपेयर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये बंदे कहीं ना कहीं एक ही डिपार्टमेंट आईडी है, उस डिपार्टमेंट आईडी में दो बंदे हैं और वो आपस में एक दूसरे से कंपेयर हो जा रहा है क्योंकि कॉमन मिल रहा है उनको। इनर जॉइन में क्या हो रहा है, हम सिर्फ कॉमन वैल्यू की बात कर रहे हैं। दोनों टेबल में दो टेबल बना है, दोनों टेबल में क्या हो रहा है, दोनों टेबल में दोनों वो बंदे दोनों टेबल में पाए जाते हैं, उसने क्या किया, उसको बना दिया, लेकिन ये तो बंदे दोनों टेबल में पाए ही नहीं गए, उसने क्या किया, उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसलिए क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, दोनों बंदे दोनों टेबल में पाए गए हैं, कंपेयर हो रहा है, और उस कंपेयर होने के बाद से एक वैल्यू आउटपुट होकर निकल के आ रही है, और हम वहां पे दिखा रहे हैं कि कौन कौन से बंदे किस टेबल में है, ठीक है। यहाँ देखो, अब एक और चीज था, मैंने आपको बता रहा था कि आंसर इसने दिया कि नहीं दिया। एलिस जॉनसन है, बॉब ब्राउन है। डिपार्टमेंट वन में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है, जॉन डो और एलिस जॉनसन में, ये 50,000 कमा रहे हैं, 55,000 कमा रहा है, तो एलिस जॉनसन हुआ जो कि वहां निकल के आया था। दूसरा, मैं इसे ऐसे करता हूँ, ये देखो, ठीक है। पहला, डिपार्टमेंट वन में कितना है, जॉन डो है और एलिस जॉनसन है, एक 50,000 कमाता है, एक 55,000 कमाता है, ठीक है। तो दोनों में कौन 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 पास हुआ, एलिस जॉनसन पास हुआ, एलिस जॉनसन पास हुआ, यहाँ आ गया। दूसरे में, डिपार्टमेंट टू में कौन है, जेन स्मिथ है, डिपार्टमेंट टू में कौन है, बॉब ब्राउन है। जेन स्मिथ कितना कमाता है, 60,000 कमाता है, बॉब ब्राउन कितना कमाता है, 65,000 कमाता है, ठीक है। तो दोनों में से कौन सबसे ज्यादा, 65,000, ये 60,000 कमाता है, 65,000 कमाता है, दोनों में सबसे ज्यादा कौन कमाता है, बॉब ब्राउन, बॉब ब्राउन कमाता है, बॉब ब्राउन आगे। तो ये क्वेश्चन आपका आंसर देता है, इसको सब ज्वाइन करते हैं, बहुत ही बार ये आपके काम आएगा। आप जब जाओगे लीड कोड पे, जब आप जाओगे इंटरव्यू देने, मैंने जना बता दिया ना इंटरव्यू देने में, ये आप समझ जाओ, ये इंटरव्यू के लिए रामबाण है, ठीक है। आप ये क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, जितने भी मैंने आपको बता दिए ना, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे ही पूछे, ठीक है ना। अब देखो, अब कुछ और चीजें हैं, थोड़ी बहुत हैं, जैसे टेबल को ड्रॉप करना, ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, किसी, आप सिंपली लिखते हो ड्रॉप टेबल, ठीक है, और टेबल का नेम डाल देते हो। टेबल का नेम जैसे मैंने एम्प्लॉयज को बोल दिया, ठीक है ना। जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरा टेबल ड्रॉप हो जाएगा, मैं रन नहीं कर रहा हूँ, आप बस याद रखो, ये परमानेंटली आपके टेबल को डिलीट कर देगा, और इसको हम डीडीएल बोलते हैं, ठीक है। ये रोल बैक नहीं होता है, ठीक है ना। इसने टेबल को ड्रॉप कर दिया सीधे सीधे, तो ये हमारा हो गया ड्रॉप टेबल। कई बार आपको जरूरत पड़ती है, आप टेबल को ड्रॉप करते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाता है ग्रुप बाय और ज्वाइंट्स। इसमें कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को, ग्रुप बाय और ज्वाइंट्स में कहीं कहीं क्वेश्चन है आप लोगों को, समझ में आया ये सारी चीजें, आज की डेट, आज की क्लास में ये सारी चीजें समझ में आई है। तो अभी भी कुछ चीजें रह गई हैं, ठीक है। देखो, सभी लोग कवर नहीं करते उन चीजों को, मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि वो इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, और मैं कवर कर लूंगा तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा। अगर आप, कोई भी बंदा इंटरव्यू देने जाएगा माईसीक्वल को क्रॉस किए बिना नहीं आगे बढ़ सकता है, और वो सोचता है कि मुझे नहीं, माईसीक्वल नहीं चाहिए मुझे, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसको माईसीक्वल का इंटरव्यू क्लियर करना ही करना है ना। तो मैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी जो चीजें हैं आपको इंटरव्यू में पूछ जाती हैं, और इसलिए मैं उस चीज को सोच के मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, एक और चीज देख लेते हैं। मैं ना आप लोगों को कुछ और चीजें बता देता हूँ, ठीक है। एक और चीज था जिसका नाम था विंडो फंक्शन, ज्यादा तो नहीं हो रहा है आज का। नहीं नहीं ठीक है।
समझ में आ रहा है ना विश्वजीत, जस्टिन, संदीप, समझ में आ रहा है, सारी चीज समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। जी अंकुर जी, अभी तक सब Yes. कुछ समझ में। ये चीजें जो हैं आप तो मतलब मान के चलो, आप बहुत अच्छा पैसा कहीं खर्च करोगे ना, जहाँ पे मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटी वाले और काफी टाइम दे के लोग, जहाँ पे 2-2 3-3 महीने माईसीक्वल में घुसेड़ देते हैं, ठीक है ना, तब भी आपको जल्दी मिलेगा नहीं ये सारी चीजें, ठीक है। और वो 1 to 1 में तो बिल्कुल नहीं मिलता है। तो ये चीजों को अप्रिशिएट करो आप लोग, ठीक है। और ट्राई करो आप क्वेश्चन सॉल्व करना, मैंने जितना आज बता दिया ना, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप जाओ लीड कोड पे जाओ, हैकर रैंक पे जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व होने चाहिए आपसे। 90% क्वेश्चन आपको सॉल्व होने चाहिए, मैं 100% नहीं कहूंगा, 90% क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। प्रैक्टिस करो, सॉल्व होगा, ठीक है। विंडो फंक्शन, विंडो फंक्शन क्या होता है, इसका नाम विंडो क्यों रखा गया है, ठीक है ना। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अरेंज, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, ठीक है ना। मेरे पास ये सेल्स है, सेल्स का डेटा है, मैंने ये या मेरे पास एक और सेल्स का डेटा था ना, सेल्स 1 करके था, याद आ रहा है क्या? अब मैं ये कहता हूँ सेल्स को एजुकेशन, अब मैं ये कहता हूँ ये जितने भी सेल्स हुए हैं, ठीक है ना, जिनकी प्राइस है, ठीक है ना, प्राइस पे चलते हैं, ठीक है। मैंने सॉर्ट किया तो आपको दिखेगा कि सबसे महंगा प्राइस वाला सबसे ऊपर आ गया, दिख रहा है आपको। बेड नंबर 1 पे है, लैपटॉप नंबर 2 पे है, टीवी नंबर 3 पे है, फोन 4 पे है, चेयर 5 पे है, ठीक है ना। अब मैं ये कहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि जो भी प्राइस है, उस प्राइस के बिहाफ पर रैंकिंग हो जाए, जो सबसे महंगा है उसका रैंक 1 हो जाए, जो सबसे, कई बार ऐसा होता होगा, आप देखते होंगे, आप स्कूल में एग्जाम देते हो, मतलब जब भी आप भी छोटे रहे होगे, आपने भी एग्जाम दिया होगा, सभी लोगों ने एग्जाम दिया है ना। तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे क्या होता है कि आपके मार्क्स के बिहाफ पे आपकी रैंकिंग दे दी जाती है, समझ आ रहा है। आप जो जो बंदा सबसे ज्यादा नंबर पाया उसको रैंक 1 दे दिया गया, उसके बाद वाले बंदे को रैंक 2, उसके बाद वाले बंदे को रैंक 3। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे प्राइस के बिहाफ पे सभी बंदों को रैंक मिल जाए, ठीक है ना, सबकी रैंक हो जाए प्राइस के बिहाफ पे, ठीक है, प्राइस के बिहाफ पे सबकी rank, ठीक है। तो देखिए कैसे, सेलेक्ट सेलेक्ट मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट है, मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट है, और मेरे पास क्या है, प्राइस है, प्रोडक्ट है और प्राइस है, ठीक है ना। अब देखो, मैंने बताया आपको, रैंक बताया, रैंक, मैं क्या करना चाहता हूँ, रैंक निकालना चाहता हूँ सबकी, ठीक है ना। ओवर ओवर किस पे, ऑर्डर बाय प्राइस, ऑर्डर बाय प्राइस डिसेंडिंग, ठीक है ना, ऑर्डर बाय प्राइस डिसेंडिंग। आप इसको एक एलियास देना जरूरी है, एज प्राइस रैंक, ठीक है ना। और आप कहां से निकाल रहे हो, आप इसको अब देखो, यहाँ देखो, हर एक प्रोडक्ट पे आपको रैंक मिल गया है, प्राइस रैंक मिल गया है ना। हर एक प्रोडक्ट पे आपको प्राइस रैंक दिख रहा है, प्राइस रैंक आप लोग को दिख रहा है, एक प्रोडक्ट सबका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8, ठीक है। और ये भी आप देखो डिसेंडिंग में है, तो सबसे ज्यादा रैंक 1, रैंक 5 6 7 8, इस तरीके से रैंक मिल गया है। ये होता है, इसको हम, ये काफी काम आता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको रैंक 1 को फिल्टर करना हुआ, रैंक 2, कोई बोले रैंक 6 को फिल्टर कर दो, रैंक 5 को फिल्टर करो, उसको फिल्टर
कर, ठीक है। अब एक और चीज होती है, ये मेरा रैंक हो गया, मैं क्या करता हूँ, अंकुर कॉपी करके ले आता हूँ, ये कौन आ जाता है, इसको हम बोलते हैं डेंसिटी। हाँ, हेलो, व्हाट इज डूइंग, हेलो, हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही है संदीप, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ जी अंकुर जी, हाँ, आपकी अंकुर, साफ आ आ रही रही है। है आवाज। विश्वजीत आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपको क्या प्रॉब्लम है? अंकुर एक पूछना था यहाँ पे, ये जो हम टेबल प्राइस, ये रंग आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, आवाज आने लगी। ये जो प्राइस रैंक एलियास हम डाले हैं, तो इसके ऊपर हम वेयर कर सकते हैं? मैं बताऊंगा, ये अच्छा, तुरंत नहीं आएगा, मैं बताऊंगा उस पे कैसे करना है, मैं वो बताऊंगा, ठीक है ना। ये मैं आपको बता, अभी जैसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। वेयर कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन आपने क्वेश्चन सही पूछा, प्राइस रैंक पे डायरेक्ट वेयर लगाओगे तो नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि मैंने आपको ग्रुप बाय में ये चीज आपको बताई थी, आप डायरेक्ट एरियाज पे नहीं लगा सकते थे, ठीक है। यहाँ पे भी वही सेम चीज है, आपको यहाँ पे लगाने के लिए हमारे पास एक नेस्टेड क्वेरी आती है, उसको यूज करेंगे, नेस्टेड क्वेरी के थ्रू हम यहाँ पे इसको लगाएंगे, ठीक है ना। तो मैं अभी अभी क्या करता हूँ, अभी मैं सबसे पहले ये काम करता हूँ कि पहला ये हो गया, रैंक और डेंस रैंक बता देते हैं, इन दोनों को मैं दोबारा रन करता हूँ, ठीक है। और दोनों में अंतर आप बताओ, दोनों में कोई अंतर है? ये में 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें है, और 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब अब मैं टेबल जब चेंज कर रहा हूँ ना तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है, कोई अंतर नहीं, यहाँ पे कोई अंतर दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब मैं कहूँ मेरा जो टेबल है, मेरा जो टेबल है, मेरा जो टेबल है, इस टेबल में अगर मैं कहूँ कि इस दो चीज का दाम सेम है, मैं इसको भी ना 100 ही कर देता हूँ, ठीक है ना, मैं इसको भी 100 कर देता हूँ, चेयर को भी और स्मार्ट वॉच दोनों को 100 कर देता हूँ, ठीक है, मैं दोनों को 100 कर देता हूँ। अब देखो, अब मैं दोनों को रन करूंगा, यहाँ देखो आप, यहाँ देखो, ये मेरा रैंक, ये मेरा क्या है, ये मेरा रैंक है, मैं बारी बारी से रन करता हूँ ताकि समझ में आए। मैंने इसको रन किया, ये मेरा रैंक है। अब देखो, चेयर और स्मार्ट वॉच दोनों के कॉस्ट कितने हैं, दोनों की प्राइस कितनी है, 100 है, और दोनों को रैंक इसने क्या कर दिया, दोनों को रैंक इसने 6 दे दिया, ठीक है। इसको इसने रैंक क्या दिया है, हेडफोन को रैंक क्या दिया, आप बताओगे हेडफोन का रैंक क्या है? 8 हो गया है, 7 नहीं है। 7 स्किप हो गया है, 7 स्किप हो गया है, मैं डेंस रैंक में चल रहा हूँ, मैं डेंस रैंक में चलता हूँ। लास्ट वाला क्या है रैंक? 7 आ रहा है। पहले वाले में क्या था? 8 इसमें क्या है? 7 7। इसका मतलब रैंक क्या करता है, रैंक क्या करता है, अगर किसी दो बंदे का रैंक सेम आ गया है तो वो उसके नेक्स्ट वाले को स्किप मार देता है, उसके हिसाब से 6, उसके हिसाब से 6 6 7 7 नहीं दिया उसने किसी को, 8 कर दिया सीधे, उसके हिसाब से यहाँ क्या होना चाहिए, 6 6, और उसके बाद से क्या कर दिया उसने, 8 कर दिया, उसने 7 किसी को नहीं दिया, उसने 7 किसी को नहीं दिया, 7 उसने क्यों नहीं दिया किसी को, उसको तो 7 देना चाहिए था ना, लेकिन वो 7 नहीं देता है, इसीलिए हम डेंस रैंक यूज करते हैं। अगर किसी दो बंदे का रैंक सेम है तो वो रैंक को स्किप नहीं करता। अगर मैं कहूँ एक क्लास में 10 बंदे हैं, ठीक है, दो बंदों ने सेम मार्क्स पाए हैं, ठीक है, जैसे मैं कहूँ फर्स्ट और सेकंड वाले ने सेम मार्क्स पाए हैं, उन दोनों को रैंक 1 दे दिया, लेकिन जो दूसरा बंदा है उसको आप रैंक 3 दोगे तो वो कहेगा ना सर मैं दूसरे नंबर पे ही हूँ, मैं तीसरे नंबर पे नहीं हूँ, ठीक है। डेंस रैंक उसको दूसरा नंबर देगा, वो रैंक को स्किप नहीं करेगा, रैंक क्या कर देगा, उस रैंक को स्किप करके उसको तीसरा नंबर दे देगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि रैंक और डेंस रैंक, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया? हाँ जी अंकुर जी, समझ में तो आया। अगर मान लो डेंस और ये रैंक में अगर डिफरेंस अगर डायरेक्टली बताना हो, वर्बली बताना हो, तब कैसे बताएंगे इसको?
वर्बली आप ऐसे ही कहोगे जैसे मैंने बताया। अच्छा रैंक रैंक अगर सेम सेम क्या कहते हैं, अगर किसी दो बंदे का रैंक सेम हो गया है तो नेक्स्ट रैंक को वो स्किप कर देगा, डेंस रैंक स्किप नहीं करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो अच्छा नंबर आने वाला है उसको स्किप कर देगा रैंक, नेक्स्ट नंबर जो डेंस रैंक में आने वाला है उसको स्किप नहीं करेगा, उसको रखेगा, है ना। ये दोनों अंतर यही ठीक पाया, है ठीक है। ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, कॉन्सेप्ट समझ में आया ना कि वो रैंक क्या हाँ जी करेगा, उसको स्किप हाँ जी। कर देगा, ये स्किप नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट वो भी पूछेगा आपसे, यही बताना है। डेफिनेशन आप याद कर लेना यार, डेफिनेशन आप क्या करोगे, मैं पीडीएफ दे दूंगा, डेफिनेशन याद कर लेना, ठीक है। अब देखो, हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड क्वेरी, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड क्वेरी, एक तरीके से नेस्टेड नेस्टेड, ठीक है ना। इसी में आता है जो वेयर कंडीशन लगाना है, हम यहाँ पे हम डायरेक्ट वेयर कंडीशन नहीं लगा सकते। मैं क्या करता हूँ, इसको ले लेता हूँ, इसको मैं रख लेता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ अपने पास। अब मैं क्या करूंगा, यहीं पे मैं एक क्वेरी और लगाऊंगा आगे, ठीक है ना। सेलेक्ट, मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रोडक्ट चाहिए, मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, मुझे क्या चाहिए, प्राइस चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, प्राइस रैंक भी चाहिए, प्राइस रैंक भी चाहिए, ठीक है ना। कहाँ से, कहाँ से, मैं यहाँ से करूंगा, मुझे यहाँ से चाहिए, ठीक है ना। और मुझे यहाँ पे प्राइस रैंक मिल गया, यहाँ पे आपने एलियास डाला है प्राइस रैंक का, जो इस एलियास, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्राइस रैंक दिया है यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है ना, इस टेबल को एक नाम दे दूंगा, ये जो है इस टेबल का एक नाम यहाँ पे आ जाएगा, इसको, इस टेबल का मैं बोलता हूँ ये मेरा रैंक टेबल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं एक वेयर कंडीशन लगाऊंगा, वेयर, ठीक है ना, वेयर। अब मैंने ये जो प्राइस रैंक दे रखा है यहाँ पे, प्राइस रैंक, मैं चाहता हूँ दूसरा बंदा आ जाए, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ देखो, मुझे दूसरे बंदे की रैंक पता चल गई, ठीक है ना। $1299 वाला जो बंदा है ये मेरा दूसरा रैंक है, ठीक है। आप यहाँ पे अगर और भी चाहते हो तो कॉलम और भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने बस एक प्रोडक्ट लिया और प्राइस रैंक ले लिया, प्रोडक्ट प्रोडक्ट है, प्राइस है, मैंने यहाँ पे ये प्राइस को थोड़ा सा कॉमा डालना चाहिए था, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हुआ है, ये देखो, अब समझ में आएगा, ठीक है ना। यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ है, देखो मैंने क्या किया, मैंने प्रोडक्ट ले लिया, प्राइस ले लिया, प्राइस रैंक ले लिया, ठीक है ना, ये ले लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक और, एक तरीके से मैंने ये जो टेबल बनाया है, मैं जो, मैंने आपको बताया था सेलेक्ट जब हम करते हैं तो एक वर्चुअल टेबल बनती है, वो कोई मॉडिफिकेशन नहीं करता है, याद है, सबको याद है, वो कोई मॉडिफिकेशन नहीं करता है हमारे ओरिजिनल टेबल में। तो ये हमारे पास एक टेबल है, लेकिन ये टेबल कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, सिंपली दिखता है। इसको एग्जिस्ट कराने के लिए मैंने यहाँ पे एक, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक क्वेरी लिख दिया, और मैं इसमें से ये जो मेरी एक एक वर्चुअल टेबल जो मेरी यहाँ बन के आई है, उसमें से मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है, उसमें से मैं ये ले रहा हूँ, और मैं बोलता हूँ इस टेबल को मैं बोलता हूँ रैंक टेबल। ये मेरे पास ये टेबल कभी थी ही नहीं, मैंने एक रैंक टेबल बनाया मेरे पास। अगर अगर मैं सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रैंक टेबल करूंगा मुझे टेबल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे क्या किया, नेस्टेड क्वेरी लगाई, ये एक क्वेरी थी, इस क्वेरी के ऊपर मैं एक क्वेरी लगा रहा हूँ, ये मुझे एक रैंक टेबल बना के दे रहा है। और मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं, मेरे पास ये अब इस, ये एक टेबल बन चुका है, तो ये मेरा क्या हो गया, प्राइस रैंक हो गया। इस प्राइस रैंक को मैं क्या कर रहा हूँ, 2 कर दे रहा हूँ। इसलिए मैंने 2 क्यों किया, 1 तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर बाय डिसेंडिंग करके, और लिमिट 1 कर दोगे तो आपका निकल के आ जाएगा ना। लेकिन 2 निकालना बड़ा मुश्किल आता है, मैं कहूँ मैं नहीं, मुझे 4 निकाल के दिखाओ, मैं लो भैया मैं 4 निकाल देता हूँ तुम्हारे लिए। ये देखो, फोर्थ रैंक वाला बंदा आ गया, फोर्थ रैंक वाला बंदा आ गया। इससे रैंक 1 से लेके जो भी रैंक बंदा चाहता है रैंक निकाले, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरीके से वेयर कंडीशन लगता है। आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ यहाँ पे, वेयर कंडीशन समझ में आया कैसे लगेगा यहाँ पे, हाँ जी समझ में आया, हाँ जी हाँ जी। ठीक है। यहाँ पे एक और चीज होता है, ठीक है ना, मैं ये सेल्स कर रहा हूँ, मैंने ये सेल्स कर लिया, ठीक है ना, मैंने ये सेल्स, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको रैंक जब देना होता है, जब आप रैंक दे रहे होते हो, जब आप रैंक दे रहे होते हो, है ना, जब आप रैंक दे रहे होते हो, मैं चाहता हूँ ना
मैं चाहता हूँ अब मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स को आप फर्नीचर से क्यों कंपेयर कर रहे हो? लॉजिकल है कि नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक्स के दाम और फर्नीचर के दाम में क्या कंपैरिजन है? एक क्लास में जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनके मार्क्स में आप कह सकते हो कि हाँ, उसने टोटल मार्क्स इतने पाए हैं, तो वो कंपैरिजन बनता है। लेकिन मैं यहाँ कहूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर और क्लॉथिंग और इस तरीके की अगर कैटेगरी है, तो उस आपस में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप उनको रैंक नहीं दे सकते हो ऐसे। ये तो मैंने मेथड आपको सिखा दिया, रैंक दे भी सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, बंदा कह नहीं मुझे इलेक्ट्रॉनिक में ही कंपेयर करो, मैं उसे फर्नीचर में ही कंपेयर करूँ। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, हम बोलते हैं पार्टीशन बाय। पार्टीशन बाय, ठीक है ना? आप किससे पार्टीशन करना चाहते हो? मैं पार्टीशन करना चाहता हूँ कैटेगरी से, ठीक है ना? और ऑर्डर बाय क्या करना चाहता हूँ? ऑर्डर बाय मैं क्या करना चाहता हूँ? प्राइस से। पार्टीशन बाय कैटेगरी, ऑर्डर बाय प्राइस, ठीक है ना? और जब मैं इसको करूँगा और अब इसको रन करूँगा तो यहाँ देखो, अब आप अब देख रहे हो आप मैं ना यहाँ पे कैटेगरी भी ले लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा समझ में आए। यहाँ कैटेगरी भी ले लेता हूँ। अब मैं इसको जब रन करूँगा, तो अब देखो, एक कैटेगरी के अंदर जैसे ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स है, 1, 2, 3, 4, 5 इस इलेक्ट्रॉनिक्स में 1, 2, 3, 4, 5 उसने कैटेगरी डाल दी है। इसने सिर्फ़ इस इलेक्ट्रॉनिक्स को ही कंसीडर किया है, उसने इसको कंसीडर फर्नीचर को कंसीडर नहीं किया रैंक देते समय। इसीलिए इसको विंडो फंक्शन कहा जाता है। समझ आया? ये एक पर्टिकुलर विंडो पे काम करती है। मैंने वहाँ विंडो नहीं दिया था, इसलिए वहाँ पे उसने विंडो नहीं दिया। यहाँ पे मैंने पार्टीशन कर दिया कि नहीं, मुझे कैटेगरी वाइज़ बताओ। जैसे मैं कहूँ एक टेबल है, उसमें कक्षा 5 के भी बच्चे हैं, 6 के भी हैं, 7 के भी हैं, 8 के हैं और आप रैंक दे रहे हो, हर एक बच्चे को नंबर के हिसाब से रैंक दे रहे हो, तो ऐसा सही नहीं है ना। कक्षा 5 के बच्चों का, क्लास 5th के बच्चों का आप रैंक किस तरीके से दोगे? क्लास 5th के बच्चों का क्लास 5th के बच्चों के साथ ही रैंक दोगे। 6 का 6 के साथ दोगे, 7th का 7th के साथ दोगे, 8th का 8 के साथ दोगे। सबका ऐसे रैंक दोगे। ऐसा नहीं करोगे कि आप सभी बच्चों का ले लिया और सभी बच्चों के मार्क्स को रैंक दिए जा रहे हो। नहीं करोगे ऐसा, नहीं करोगे ना। इसलिए इसलिए यहाँ पे भी अगर मुझे अगर ज़रूरत है कि नहीं मैं चाहता हूँ कि कैटेगरी वाइज़ आए। इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग रैंक बने, फर्नीचर का अलग रैंक। देखो, फर्नीचर में सबसे महँगा बेड है, फिर टेबल है, फिर चेयर है। या इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे महँगा लैपटॉप है, फिर टीवी है, फिर फ़ोन है, फिर स्मार्ट वॉच है, फिर हेडफ़ोन है, बस आ गया आपका। तो ये आप इस तरीके से पार्टीशन भी कर सकते हो। अब कोई बंदा कहे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा कौन-सा है? तो आप यहाँ पे ये भी लगा सकते हो। ये जो मैंने यहाँ पे लगाया, ये भी आप लगा सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन-सा है? सब क्वेरी डालो, निकाल लो। ठीक है ना? तो ये बात समझ में आई आप लोगों को? या सभी ये भी पूछ सकता है कि नहीं, मुझे बताओ कि हर एक कैटेगरी में रैंक 1 वाला, हर एक कैटेगरी में सबसे महँगा सामान कौन-सा है? ये भी निकाल सकते हो आप, है कि नहीं है? तो ये हमारा होता है रैंक, डेंस रैंक इसको हम बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं हम विंडो फंक्शन बोलते हैं। इसमें हमारे पास और भी चीज़ें आती हैं जिसको हम बोलते हैं रो नंबर, इसको हम बोलते हैं रो नंबर, इसके बाद से हम उसको बोलते हैं हमारे पास रो नंबर है, हमारे पास एवरेज है, ठीक है? हमारे पास सम है। ये सारे हमारे पास जो होते हैं, ये हमारे सारे के सारे उसमें भी आता है, विंडो फंक्शन में भी आते हैं। आप एवरेज भी ले सकते हो, सम भी ले सकते हो, रो नंबर भी ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं सबको एक पर्टिकुलर रो नंबर अलॉट करते चला जाऊँ, ठीक है ना? हो सकता है आपके पास रो नंबर नहीं है, आप इंडेक्सेस बनाना चाहते हो, रो नंबर नहीं है, आप सबको रो नंबर दे दो। इसमें कुछ नहीं करना है, जहाँ आपने डेंस रैंक या रैंक लिखा है, वही रो नंबर दे दो। तो इस तरीके से ये हमारा ये क्या कहते हैं अ क्या नाम है इसका विंडो फंक्शन काम करता है, ये हमारा विंडो फंक्शन होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई कई बार पूछा जाता है विंडो फंक्शन में कैसे क्या चीज़ें होती हैं, तो ये आप है ना? ठीक है? समझ में आया ये सारी चीज़ें समझ में आई आप लोगों को? हाँ गुरुजी। ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब ये आप समझो ना कि इसका सिंटैक्स बड़े ईज़ी होते हैं, ठीक है? संदीप पहले छोड़ रहे थे इसको, उन्होंने एनरोल नहीं कराया था, उनको लगा कि नहीं माइस्क्ल करके क्या करेंगे, ठीक है? तो मैंने आपका माइस्क्ल कवर करा दिया, आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको आएगा और इस जिस लेवल पे मैंने कवर कराया आपको इवन मतलब आपको बिल्कुल कहीं नहीं मिलेगा इस तरीके से मतलब लो कॉस्ट पे तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा ये सारी चीज़ें, ठीक है ना? हाँ जी, इसमें हाँ ढेर जी, सारी इंटरव्यू के क्वेश्चंस वगैरह भी बनता है और भी हाँ सारी जी। चीज़ें होती हैं, ठीक है ना? और भी क्वेश्चंस होते हैं इसमें, ठीक है? डीएमएल और
डीएलएल पे ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें होते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें हमारे पास है, ये हम चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? रिकॉर्डिंग मैं स्टॉप कर देता हूँ। तो अभी आप लोगों का माइस्क्ल कवर हो चुका है।